बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं 99.99% कहता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में आ सकता है। अगर आप बीएससी सेकेंड ईयर में हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन अगर आपने नहीं किया है तो इसको कर ले। इस वीडियो को स्टार्टिंग से देकर लास्ट तक देखना, पूरा कंप्लीट समझाएंगे और दूसरों से कुछ एक्स्ट्रा देने की कोशिश करेंगे जो आपको और यूट्यूब की जो वीडियोज़ हैं उनमें नहीं मिलेगा या फिर आपकी बुक्स में आसानी से आपको नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो तो सिंपल है कि अल्फ़ा बीटा गामा हाइड्रोक्सी एसिड्स पर हीट का क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम इसके साथ साथ आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कैसे आप इनको हीट करोगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, उसके लिए आपके माइंड में क्या चलना चाहिए। बहुत ही छोटी सी बात बताएंगे और साथ साथ में बताएंगे कि इसका यूज क्या है और इसके वेरियस एग्जांपल्स आपको देंगे। और हीट का टेम्परेचर का इफेक्ट जो रिएक्शन से सिर्फ वही नहीं, आपको इनके बारे में भी बताएंगे कि होते क्या। स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पता होगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, इसको आपको CO2H भी लिखा मिल जाएगा। इसके साथ साथ में COOH सिंगल बॉन्ड के साथ में ये भी मिल सकता है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अब उसने कहा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हाइड्रोक्सी का मतलब होता है जहाँ पर OH ग्रुप की प्राथमिकता ना हो, जहाँ पे प्रायोरिटी ना दी जाए OH को, वहाँ पे वो हाइड्रोक्सी हो जाता है। वरना आपको पता है वो अल्कोहल है, ऑल जुड़ता है। तो हाइड्रोक्सी का मतलब, क्योंकि COH आ रहा है और COH सबका पिताजी है, तो पिताजी के सामने बच्चे को तो झुकना ही पड़ेगा ना, तो इसलिए उसका नाम हो जाता है हाइड्रोक्सी। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई भी आप एग्जाम्पल लोगे तो उसमें क्या करना है आपको दोस्तों, H हटा के उसका कार्बन पे जो हाइड्रोजन होंगे उनको हटा के उस पर आपको कभी अल्फ़ा पे OH जोड़ देना है तो वह अल्फ़ा पे बन जाएगा, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड बन जाएगा। बीटा पे H हटा के OH जोड़ दोगे तो वो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और अगर गामा पे हटा दे तो गामा बन जाएगा, डेल्टा पे हटा देंगे तो डेल्टा बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे तीन ही है, अल्फ़ा बीटा गामा। तो थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। इसके साथ मैं बता दूं, मेरी MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मेरा स्पेशलाइजेशन है। 5 से 6 साल मुझे हो चुके हैं केमिस्ट्री टीचर के तौर पे। और आपको इस चैनल पर BSc की जो वीडियोज़ हैं वो बहुत सारी मिलने वाली है केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर, जैसे मेरी टी शर्ट है ऐसे ही कलर का एक नीचे आपको रेड कलर का आइकन लिख रहा होगा, उसमें मिल रहा होगा लिखा हुआ सब्सक्राइब, तो उसको ज़रूर प्रेस कर दे। उसको दबाने के बाद एक घंटी आएगी और घंटी को दबा के उसमें 3 ऑप्शंस आएंगे जिसपे ALL लिखा होगा, उसको ऑन कर देना। और वीडियो अगर अच्छी लगे तभी लाइक करना और ख़राब लगे तो डिसलाइक भी कर देना, चलेगा। और अपने कमेंट भी करके हमें बताएं, आपको कुछ क्वेरी हो या फिर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते दोस्तों, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड क्या होंगे। तो हाइड्रोक्सी एसिड तो मैंने बता दिया, जहाँ पे OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप हो और उसके साथ साथ COH ग्रुप हो, कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्रेजेंट हो और OH ग्रुप भी प्रेजेंट हो, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी एसिड। अब दूसरी बात करते हैं, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड किसको बोलेंगे, तो जहाँ पे अल्फ़ा कार्बन पर OH ग्रुप होगा और साथ में COH ग्रुप भी होगा, उसको बोलेंगे अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड। तो जो आपका अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड है, दीज आर द नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस, दीज आर द नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कार्बोक्सिलिक एसिड वेयर हाइड्रोक्सी ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द अल्फ़ा कार्बन एटम ऑफ द स्केलेटन। अगर हम इसमें बात करें सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म की, तो होता है आपका दोस्तों ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ द ऑल दीज एसिड्स विच कॉन्स्टिट्यूएंट इन शुगर केन में मिल जाएगा ये आपको। और आपको मिल जाएगा ये लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड आपको बताइए कि श्योर मिल्क में होता है, शुगर केन जूस में आपको मिल जाएगा, इसके साथ साथ में टोमेटोज में आपको मिल जाएगा। अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड क्या होते हैं कि नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कार्बोक्सिलिक एसिड हैं जो नेचर में आपको अवेलेबल होते हैं। और इसका जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है वो क्या है, ग्लाइकोलिक एसिड। और जो ग्लाइकोलिक एसिड है वो कहाँ पे मिल जाएगा आपको, वो मिल जाएगा शुगर केन जूस में, वो मिल जाएगा आपको लैक्टिक एसिड फॉर किसके लिए, लैक्टिक एसिड कहाँ पे मिलता है, श्योर मिल्क खट्टे दूध में। उसके बाद आपको टोमेटो जूस में मिल जाएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड बिल्कुल सिंपल समझ में आ गया है, इसका सिंपल फॉर्मूला पता लग गया। बताऊँगा मैं फॉर्मूला क्या होता है।
तो OH ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट होगा? अगर हम अल्फा की बात करेंगे तो सिंपल कहेंगे कि जो स्केलेटन है, जो ऑर्गेनिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें क्या होगा, जो अल्फा कार्बन है उस पर हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो वो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा उसका जो यूज है वो बहुत ज़्यादा वेरियस यूजेज होते हैं। इसके जितने भी हाइड्रोक्सी एसिड है बहुत ज़्यादा यूजेज हैं, जैसे कि लैक्टिक एसिड आपको पता है काफ़ी जगह यूज होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा है फॉर गर्ल्स तो नहीं कह सकता, सबके लिए आज तक आपको सबको सुंदरता चाहिए, तो स्किन के लिए बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। स्किन पे एक्नी हो, स्किन की कुछ भी ट्रीटमेंट किया जाए सुंदरता बढ़ाने के लिए, एक्नी दूर करने के लिए, कुछ दाग धब्बे अगर चेहरे पे हो जाए उसको हटाने के लिए, मॉइस्चर यूज करने के लिए बहुत जगह यूजेज हैं। कमर्शियल यूजेज बहुत ज़्यादा हैं, इंडस्ट्रियल जो यूजेज हैं बहुत ज़्यादा है, मेडिसिन में भी बहुत ज़्यादा यूज होते हैं इनके। तो ये ऐसे ही नहीं है, ठीक है। सुंदरता बढ़ानी है तो लैक्टिक एसिड का यूज करो, ठीक है। आपने देखा भी होगा ना, जो खट्टे पदार्थ है उसमें भी मिलते हैं ये, तो खट्टे पदार्थों का हम यूज नहीं करते, नींबू का यूज करते हैं, हम दही का भी कभी कभी यूज करते हैं, जैसे मुल्तानी वगैरह में उसको मिला के यूज किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये ऐसे ही नहीं है, कभी ऐसे ही सोचने लगो, इनका यूजेज भी बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो हैं एल्काइल अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। देखो सबसे पहले आप कैसे बना सकते हो, तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो मैंने बताया था जो है ग्लाइकोनिक एसिड कैसे बनाओगे। एक तो COH ग्रुप हो गया, ये तो आपका क्रियात्मक समूह होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा। इससे अगले वाला कार्बन क्या होगा आपका अल्फा कार्बन, तो उस पर आपने क्या लगा दिया, OH लगा दिया, ठीक है। जब तो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, अब इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 H आ जाएंगे, यही है आपका CH2OH COH ग्लाइकोनिक एसिड, ठीक है। और इसका अगर आप वैसे नाम लिखना चाहते हो तो अल्फा हाइड्रोक्सी और 2 कार्बन है तो ETH और सिंगल बॉन्ड है तो N और उसके बाद ओइक एसिड, तो अल्फा हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड इसका सिस्टमेटिक नेम हो जाएगा और स्ट्रक्चर फॉर्मूला CH2OH COH। उसके बाद कौन आएगा आपका लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, CH3CHOH और COH, ठीक है। बस यहीं पे क्या किया, इस H को हटा के इसकी जगह एक और CH3 लगा दिया तो CH3CHOH COH ही होता है आपका लैक्टिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोक्सी। अब इसमें कार्बन 3 हो गए तो इस वजह से प्रोपेनोइक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल मिथाइल लैक्टिक एसिड। देखो यहाँ पे क्या था, ये H था ना, इस H को भी हटाओ, इसकी जगह भी CH3 लगा दो, तो बहुत आसान होता जा रहा है ना। हम स्टार्टिंग से लेके चलें, पहले क्या किया था CH2OH COH, उसका हटा के एक बार CH3, फिर दोबारा फिर CH3, तो ये क्या हो जाएगा मिथाइल लैक्टिक एसिड। CH3 का ऑल्टवाइज COH COH, नाम क्या हो जाएगा अल्फा मिथाइल अल्फा हाइड्रोक्सी, और कार्बन कितने हो जाएंगे इस बार, इसमें भी 3 होंगे तो प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट 4 कार्बन का ले लेंगे, सिंपल सी बात है, अल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक एसिड, ठीक है, ब्यूटाइरिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा CH3 CH2 CHOH COH, नाम क्या हो जाएगा अल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये एग्जांपल्स थे आपके एल्काइल अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। अब बात करेंगे एराइल वाले। अब नेक्स्ट बात करते हैं एराइल एल्काइल अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं AHAS। तो इसमें क्या होगा, एराइल ग्रुप भी होगा, एल्काइल भी होगा, अल्फा पे क्या होगा हाइड्रोक्सी। तो सबसे पहले इसका एग्जांपल आता है मेंडेलिक एसिड। देखो सिंपल सी बात है, एक तो COH, उसके बाद वाला अल्फा कार्बन पे OH, इस पे एक H, इस पे क्या लगा दिया आपने फिनाइल, क्योंकि आपको एराइल वाला बनाना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम देखो क्या हुआ, यहाँ से नंबर डाला 1 2, तो 2 पे क्या लग रहा है फिनाइल, तो 2 फिनाइल अल्फा हाइड्रोक्सी और 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा इथेनोइक एसिड। उसके बाद इससे अगले वाले में इस H को हटा के इसकी जगह एक और फिनाइल ग्रुप लगा देंगे। देखो यहाँ पे COH एक OH और यहाँ पे क्या लगाया आपने, एक फिनाइल ग्रुप लगाया, तो ये मेंडेलिक एसिड था, इसमें आएगा बेंजिलिक एसिड, ठीक है। क्या हो जाएगा ये बेंजिलिक एसिड, और इसका नाम क्या हो जाएगा, दोनों बार 1 2, तो 2 डाई फिनाइल अल्फा हाइड्रोक्सी और 2 ही कार्बन है तो क्या हो जाएगा इथेनोइक एसिड। ये था आपका किसका एग्जांपल, एराइल एल्काइल अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। करते हैं पॉलीकार्बोक्सी, जिसमें एक से ज़्यादा COH ग्रुप होंगे, अल्फा पे हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा, उसकी बात करेंगे। जहाँ पे ज़्यादा COH ग्रुप हो, मतलब एक से ज़्यादा अगर होंगे तो वहाँ पे पॉली बोल देते हैं, पॉलीकार्बोक्सी और अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। तो सबसे पहला जिसमें एग्जाम्पल आता है होता है टार्टोनिक एसिड। टार्टोनिक एसिड में क्या करना है, सिंपल, पहला कार्बन COH ग्रुप हो गया, उसके बाद में CH पे OH हो गया तो अल्फा बन गया, एक और COH जोड़ दिया तो इसको हम बोलते हैं टार्टोनिक एसिड। नाम क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो दूसरे पे लग रहा है तो 2 हाइड्रोक्सी या अल्फा हाइड्रोक्सी भी बोल सकते हैं, IUPAC लिखेंगे तो 2 लिखेंगे और सिंपल लिखेंगे तो अल्फा।
तो 1 2 पे OH है तो 2 हाइड्रोक्सी, IUPAC भी आपकी तैयार होती जा रही है। और उसके बाद 3 कार्बन है 1 2 3 तो प्रोपेन, और 1 पे और 3 पे दोनों पे COH ग्रुप है तो 1,3 डाइओइक एसिड। उसके बाद देखो इसी में हमें क्या करना है, नेक्स्ट एक और कार्बन जोड़ दो। तो क्या किया, वही COH CHOH सिंगल बॉन्ड CH2 और COH, इसको बोलते हैं मैलिक एसिड। आपने बहुत जगह सुना होगा मैलिक एसिड के बारे में। तो मैलिक एसिड का फॉर्मूला ये रहा, COH CHOH CH2 COH, नाम वही 2 हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 1 पे और 4 पे, इस बार क्या हो जाएगा 1 2 3 4 तो 1,4 डाइओइक एसिड। नेक्स्ट टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड आपने बहुत बार सुना होगा, टार्टरिक एसिड है ना, तो उसका फॉर्मूला इसी तरह से है, बस सिंपल COH CHOH CHOH COOH। नाम की बात करेंगे तो यहाँ से नंबर देंगे 1 2 3 और 4, तो क्या हो रहा है 2 3 पे क्या है डाई हाइड्रोक्सी, भाई दोनों पे OH ग्रुप है तो 2 3 डाई हाइड्रोक्सी, ब्यूटेन 4 कार्बन है और 1 4 पे क्या है COH ग्रुप है तो डाइओइक एसिड। उसके बाद सिट्रिक एसिड, तो सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला देख लो, नाम भी सुना होगा आपने सिट्रिक एसिड बहुत बार, COH CH2 CHOH COH CH2 COH। अब इसमें दिक्कत ये आएगी जब आप इसका IUPAC नाम लिखोगे 1 2 3 4 5, भाई 5 कार्बन हमें इधर मिल रहे हैं, इधर जाएंगे तो 4 ही मिल रहे हैं, तो एक COH ग्रुप छूट जाएगा। तो इसको हमें किस में काउंट करना होगा, इसको काउंट करना होगा पूर्ण लगन में, प्रीफिक्स में, ठीक है, प्रीफिक्स, हाँ जी प्रीफिक्स बोलते हैं पूर्ण लगन। तो इसमें जब COH का नाम आप लिखोगे तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा 3 कार्बोक्सी, क्योंकि ये तीसरे नंबर पे लगा हुआ है तो 3 कार्बोक्सी, फिर 3 पे ही OH था तो 3 हाइड्रोक्सी, 5 कार्बन है तो पेंटेन, 1 5 पे क्या है ओइक एसिड। तो ये आपका अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड हमने इतना बड़ा करा दिया आपको एग्जांपल्स के साथ साथ में, और अभी इसका हीटिंग इफेक्ट रह रहा है। तो अगर अकेला हाइड्रोक्सी एसिड आता है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, तो इसके बारे में हमने आपको वैसे भी बता दिया है, तो आप कंप्लीट कर सकते हैं अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। अब तो फ्रेंड्स बीटा हाइड्रोक्सी एसिड के बारे में बात करते हैं। तो दीज आर ऑर्गेनिक एसिड्स कंटेनिंग, तो दीज आर ऑर्गेनिक एसिड्स containing hydroxyl group separated by 2 carbon atoms, इनको हम बोलते हैं these are called बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। तो ऐसे कार्बनिक एसिड जिनमें हाइड्रोक्सी ग्रुप 2 कार्बन से सेपरेट रहता है उसको हम बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, या बोल सकते हैं कि बीटा कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रेजेंट रहता है उसको हम बीटा हाइड्रोक्सी एसिड बोलते हैं। और अगर हम इनके यूजेस की बात करें तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स हैव बीन यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव बायोएक्टिव कंपाउंड सच एज वाइटामिन्स एंड एंटीबायोटिक्स एक्सेट्रा। तो जो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके जो डेरिवेटिव्स हैं उनको यूज किया जाता है एज ए स्टार्टिंग मटेरियल सिंथेसिस करने के लिए बायो एक्टिव एंटीबायोटिक्स और वाइटामिन्स बनाने के लिए, और बहुत सारी यूजेस इनके और भी हैं। तो इतना ही आपके लिए काफ़ी, इसको आप नोट कर सकते हैं। इंग्लिश वालों के लिए भी मैंने बोल दिया, हिंदी वालों के लिए मैंने बोल दिया। इनके एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स इसका ट्रोपिक एसिड है। अगर सिंपल एग्जाम्पल्स की बात करें कॉमन एग्जांपल की तो 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड बना सकते हैं आप। थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ। प्रोपेन है तो प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन, ओइक एसिड है तो यहाँ पे COH जोड़ दें। तीसरे नंबर पर क्या लगा हुआ है 3 हाइड्रोक्सी, तो 1 2 3, ठीक है भाई, यहीं पे तो लगेगा ना 3 पे, 1 2 3 अल्फा बीटा, तो OH लगा दिया ओइक एसिड। उसके बाद इसमें क्या जोड़ना है आपको, H जोड़ते चले जाना। इसकी वैलेंसी पूरी है 2 3 4 2 3 4, तो ये है आपका क्या 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। इसको आप बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं। ऐसे ही क्या करो, अब 4 कार्बन के लिए बना सकते हैं, ये पहला एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरे वाले में क्या कर दो, एक CH3 और जोड़ दो तो यहाँ पे CH हो जाएगा OH CH2 COOH, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। ये भी आपका क्या है बीटा हाइड्रोक्सी एसिड का एग्जांपल है। उसके बाद जो है ट्रोपिक एसिड आता है। ट्रोपिक एसिड का नाम होता है 2 फिनाइल 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। तो इसका मैं आपको एग्जाम्पल्स बना के दिखा दूंगा, इसमें से ही बना लो, चलो अलग बना लेते। 3 कार्बन है, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या, पहले नंबर पे हमने COH जोड़ दिया, तीसरे नंबर पे OH भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखो COH ग्रुप हो गया प्रोपेनोइक एसिड, और उसके बाद 3 पे हाइड्रोक्सी जोड़ दिया, और उसके बाद 2 पे फिनाइल जोड़ दिया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक H आ जाएगा वैलेंसी पूरी करने के लिए, और यहाँ पे H2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ट्रोपिक एसिड का फॉर्मूला। भाई प्रोपेनोइक एसिड था तो प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन हो गए, 1 2 3। ओइक एसिड के लिए COH हो गया, 3 पे हाइड्रोक्सी था,
और 2 पे फिनाइल था। तो ये आपका ट्रोपिक एसिड। 3-4 एग्जाम्पल हमने इसके बता दिए, कितने 1 2 3 एग्जाम्पल्स आपको बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स के भी हम बता चुके हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं गामा हाइड्रोक्सी एसिड। तो जैसे अल्फा बीटा की जो डेफिनेशन हमने बताई थी, ऐसे ही आप गामा की लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो OH ग्रुप प्रेजेंट होगा वो होगा किस पे, ऑन द गामा कार्बन एटम ऑफ द स्केलेटन या ऑफ द सब्सटेंस। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं तो इसका जो होते हैं, ये क्या होते हैं, ये होते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड। ये जो एग्जांपल्स हैं, इसके जो एग्जांपल्स हैं, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो वो होता है इसका गामा एमिनो ब्यूटाइरिक एसिड, जिसको हम गाबा या फिर गाब भी बोल सकते हैं। तो जो हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक एसिड है वो है एक नेचुरली अकरिंग शॉर्ट चेन फैटी एसिड होता है। तो जो इसका जो एग्जांपल यहाँ पे आपको दिख रहा है, गामा एमिनो ब्यूटाइरिक एसिड या फिर इसको ब्यूटाइरिक एसिड बोलते हैं, एक शॉर्ट चेन फैटी एसिड है। ये ए मेटाबोलाइट ऑफ गामा एमिनो ब्यूटाइरिक एसिड गाबा एंड गैब। इसको अगर हम कॉमन इसको जो हम यूज करते हैं, जिसका कॉमन नेम आएगा वो आता है 4 हाइड्रोक्सी, जिसको हम जानते हैं तो 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। तो 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म यही हो जाएगी। तो 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड को हम क्या बोलते हैं, गामा एमिनो ब्यूटाइरिक एसिड बोलते हैं, जो कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड है। उसके बाद कहाँ पे मिलता है, ये नेचुरली अकरिंग है ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जो हमारा हम अपने आप ही हमारे अंदर ये मिलता है ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। इसके साथ साथ ये मिलता है वाइन में और बीफ में, और इसके साथ साथ ये मिलता है जितने भी एनिमल्स हैं उसमें कुछ अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट्स में, लगभग ऑलमोस्ट जितने भी एनिमल्स हैं उनमें सब में ये पाया जाता है। उसके साथ साथ खट्टे फलों सिट्रस फ्रूट्स में भी ये पाया जाता है। तो दोबारा हम देख लेते हैं गामा हाइड्रोक्सी एसिड। तो गामा हाइड्रोक्सी एसिड ऐसे एसिड्स होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें OH ग्रुप गामा कार्बन पर प्रेजेंट होता है। इसका सबसे पहला जो एग्जाम्पल्स है वह है ब्यूटाइरिक एसिड, हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक एसिड। हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक एसिड एक शॉर्ट चेन फैटी एसिड है ऑफ ए मेटाबोलाइट ऑफ गामा एमिनो ब्यूटाइरिक एसिड इज नोन एज गाबा एंड गाब एंड इज द कॉमन नेम जो है इसका वो है 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। इट इज नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एज वेल एज वाइन, बीफ, सिट्रस फ्रूट्स एंड ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स इन द स्मॉल अमाउंट। तो ये था आपका अल्फा बीटा गामा। इस तरह से आप डेल्टा भी लिख सकते हैं, लेकिन डेल्टा आपके कोर्स में नहीं है। अब बात करेंगे मेन क्वेश्चंस पे। यहाँ तक तो हमने रामायण जो बताई आपको, ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता तो आपको ये लिखना चाहिए, तभी आपको 7.5 नंबर या ज़्यादा मार्क्स जब भी मिलेंगे। इनके बारे में पता होना चाहिए। अब आते हैं असली क्वेश्चन पे। अगर आपको इनको हीट करना है तो हीट करने के बाद क्या होता है।